हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल हमारे बात करेंगे। मैथ्स एंड एफए की सीरीज चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास का। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बात करेंगे, देखो कोई भी टॉपिक्स मैथ्स में जब मैं प्रैक्टिस करवा के देता हूँ, अकाउंट्स का तो लास्ट में ही करा के दूंगा, पहले बात कर लेते हैं स्पेशली मैथ्स का, क्योंकि ज्यादा टेंशन बच्चों को यहीं पे है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद लेके आया हूं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मीन एंड मोड 2016 रेगुलर क्लास वाले बच्चों का है। क्लियर है? 16 जितने भी ईयर्स के पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं मैं क्लियर करा दूंगा। अगर किसी के पास रिसेंटली प्रीवियस ईयर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपके कॉलेज ने सेटअप कराया था, उसके पहले अगर और कोई भी पेपर अवेलेबल होता है तो जरूर मुझे सेंड करना, उसका भी वीडियो या फिर सीरीज लेके आ जाऊंगा, मतलब प्रैक्टिस करवा दूंगा। मीन एंड मोड, दो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है आपसे। कितने क्वेश्चंस की डिमांड हुआ सर? दो चीज, एक तो मीन भी बता दो, मोड भी बता दो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पर्संस। हर एक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाया। पहले ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो इधर, इधर ध्यान देना है। पहले तो मैंने बोला मेन कर लो, दो चीज पूछा है ना, पहले मेन क्लियर कॉन्सेप्ट करो। तो इसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एंड टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे ये हो गया आपका टेबल, और यहां मैंने लिख दिया आपके लिए फॉर्मूला। मेन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार, एंड फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। टेबल को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि सर टेबल कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हमारी आने वाली है इसमें। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। और पहला तो मैंने बोला था जी, ये जो क्वेश्चन है ना यही रहता है, एज इन ईयर्स। पहला तो यही रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? सेकंड आपका रहता है क्लास मार्क। जो बच्चे सीरीज देख के आए तो उनको तो ये काफी आसान सा टॉपिक लगेगा, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स से। थर्ड आपका क्वेश्चन रहता है नंबर ऑफ पर्सन। ध्यान से देखना, एक एक चीज देखो आप। नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? लास्ट आपका रहता है सर एफ एक्स, क्योंकि यही तो चाहिए, एफ एक्स तो यही तो चाहिए। सबमिशन एफ एक्स का टोटल चाहिए, डिवाइड बाय सबमिशन एफ, मतलब इसका टोटल चाहिए। इसका मतलब सर एफ तो क्वेश्चन में है, बट एक्स हमको निकालना होता है, क्लास मार्क निकालना होता है। अगर ये क्लास मार्क निकाल दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाला, वैल्यू पुटअप किया और आंसर मिल गया। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे को बेनिफिट मिल रहा होगा। जो बच्चों ने मेरी सीरीज देखी है उनको तो काफी ये आसान टॉपिक लग रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन देख के पहले कॉपी करते हैं। कितना दिया है? अगर मैं बोलूँ 10 to 20 दिया है। नेक्स्ट आपका 20 to 30 दिया है। नेक्स्ट आपको 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट आपको 50 to 60, 50 to 60, यही है क्लास मार्क। चलो पहले निकालना सीख लेते हैं। मैंने क्या बताया था? क्लास मार्क देखो कितना सिंपल ट्रिक है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 10 + 20 हो गया 30, 30 का डिवाइड बाई 2 मतलब होता है सर हाफ। यही तो करने बोला था। दोनों का प्लस 50, 50 का हाफ सर 25। तो देखो आइडिया मिल गया ना, 15 25 तो आगे आएगा सर 35, 45, 55, यही आने वाला है। अदरवाइज चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करके देख लेना आप लोग, ठीक है कि नहीं? नंबर ऑफ पर्सन दिया, ये कॉपी कर लो सर। 8 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 14, 16 हो गया, 14 हो गया एंड 16 हो गया। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने बोला टेबल की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन हटा दो, क्योंकि जितना हमें चाहिए वो यहां दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ये एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैलसी अलाउड है, मल्टीप्लाई करना चालू करते। 15 8 जा कितना होता है? तो आपको मिल गया 120। 25 × 12 कर दो,
300, 35 इंटू 20 700, 45 इंटू 14 630, 55 इंटू 16 880, फॉर्मूले पे जरा सा नजर घुमाइए, समीशन एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स यहाँ पे दिख रहा है तो सर इसका समीशन मतलब टोटल कर लो, और ये आपका समीशन एफ 17, कितना, 70, चलिए इसका टोटल। कैल्सी पे आप लोग भी कैल्सी लेके बैठा करो, साथ में प्रैक्टिस किया करो, ध्यान रखो मैथ्स की एक सेपरेट बुक बना लो, क्लास कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, अगर सिस्टम से आप सीरीज फॉलो कर लो बस, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इजी बहुत एक अच्छा मैथ्स में स्कोर कर ले जाओगे आप लोग। 2630, 2030 ध्यान रखना, कैल्सी आप लोग भी लेके बैठा करो, प्रैक्टिस किया करो, इनकेस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स होता है तो जरूर थोड़ा सा वहाँ नीचे कमेंट ऐड किया करो। कितना मिला 2630 डिवाइड बाय समीशन एफ कितना दिख रहा है आपको 70, कर दो डिवाइड 37.571 क्लियर है। अगर मैं पूछूं हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट की डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, देखो इजी आंसर मिल गया, मिला कि नहीं मिला आपको, मेन फाइंड आउट कर लिया, मेन के बाद क्वेश्चन और कुछ बोल रहा है सर मोड भी बता दो हमें कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। बी पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है मोड, और मोड में तो मैंने बताया था कि भाई क्वेश्चन ही कॉपी होता, एक्स्ट्रा टेबल भी नहीं बनाना है आपको, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया है ना वही कॉपी कर दो। अब ये लिख दिया मैंने और ये खींच दिया टेबल। पहला टेबल क्या था वो उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या लिखा गया था। एज इन ईयर्स 10 to 20 का था, कहाँ तक 60 तक था, पहले इसको कॉपी करते हैं। एज इन ईयर्स क्या है आपका, एज इन ईयर्स 10 to 20, 20 to 30, 40, 40 to 50 एंड लास्ट आपका 50 to 60। ये है। सेकेंड टेबल की भी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या था, अभी ध्यान रखना क्वेश्चन ही कॉपी हो रहा है। नंबर ऑफ पर्सन्स याद रखो 8, 12, 20, 8, 12, 20, 8, 12, 20 और क्या था वो भी देखो 14 and 16, 14, 16 ये क्या दिया था आपको, नंबर ऑफ पर्सन्स। ये तो अभी हमने क्वेश्चंस कॉपी किया, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन के सेकंड टेबल को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें ये निकल के आता है कि आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान वैसे ही बन जाता है। L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 सेकेंड ब्रैकेट में F1 माइनस F0 सेकेंड अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला याद है तो देखो कितना सिंपल टॉपिक निकल के आता है कि सेकेंड टेबल में सबसे बड़ा नंबर देखना आपको, हमेशा मोड में यही कॉन्सेप्ट ही है। सेकेंड टेबल में सबसे बड़ा नंबर आप जब देखते हो तो सर दिखा 20, सबको दिखा, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं उसको कर लो बॉक्स में, कर लिया बॉक्स में, कर लिया बॉक्स में। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देना है फ्रीक्वेंसी 1 मतलब पहला नंबर, उसके नीचे वाले को सर 2 नंबर और उसके ऊपर वाले को 0 नंबर, तो 0, 1, 2 मिल गया, 0, 1, 2 एफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोअर लिमिट 1 and 2 का कॉन्सेप्ट है तो बॉक्स इसीलिए तो बना है, L1 L2 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, वैल्यू सब मिल गई, वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो, आंसर फाइंड आउट करो। लेकिन पुटअप करने से पहले आप लोगों को एग्जाम में भी ध्यान रखना है, पहले वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वहाँ से देख के लिखो L1 कितना मिला 30, L2 कितना मिला 40 मिला, और क्या चाहिए आपको F0, F1
F2 यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, लिख दो 12 2014 2014। चलिए काम हो गया, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 कितना है 30 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1 कितना 40 माइनस 30, सेकेंड ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 कितना है आपका 20 माइनस 12 अपॉन में 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना आपको F1 मिला 20 माइनस F0 कितना मिला आपको 12 माइनस F2 कितना मिला आपको 14। वैल्यू पुटअप कर लिया, अब तो बस प्लस माइनस करना है, आंसर मिल जाएगा आपको 30 प्लस 40 माइनस 30 कर दो कैलसी पे, ये तो वैसे भी कैलसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 इंटू 20 माइनस 12 कर दिया, मिल गया आपको 8 अपॉन में 2 इंटू 20 किया 40। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं माइनस 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 आएगा बट दोनों नंबर प्लस होगा, तो दोनों को प्लस कर दो 26। 30 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 80 अपॉन में ये माइनस किया तो कितना मिला 14। 30 प्लस डिवाइड 5. तो 35.7142 क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज इसको और भी आंसर अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो 35 पॉइंट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरा नंबर देख लो, 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो उसको एक बढ़ाना, लेकिन तीसरा नंबर सिर्फ 4 है तो ये जैसा वैसे ही लिख दो। क्लियर है कि नहीं है? दोनों में से कोई भी आंसर आप लिखोगे तो दोनों में से दोनों आंसर ही राइट है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। कैसा भी क्वेश्चंस पूछने दो, आप लोगों को फाइंड आउट करने तो आ ही गया होगा। और इसी तरीके से ध्यान रखना, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। मेन पूछा था मेन कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो, मोड पूछा मोड का कॉन्सेप्ट टेबल बना दो, एंड फॉर्मूले बेस पे क्लियर कर दो। क्लियर है? ध्यान रखना उन बच्चों को स्पेशली पूरा माइंड में सेट हो रहा होगा, पूरा माइंड में फिट हो रहा होगा जिन्होंने सीरीज देखा था, और उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा सर एग्जाम में बैठने से पहले कि कैसे मैथ्स में एक बेस्ट स्कोर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 5 मार्क्स का टॉपिक है इस तरीके से कर दिया कोई नंबर कैंसिल नहीं होने वाले, 5 में से 5 मार्क्स फुल मिलता है प्रैक्टिकल में। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल है चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और भी इसी तरीके से मैथ्स के क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।